हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो हम समझने वाले हैं क्लास 11th के मैथ के सिलेबस को, और उसके साथ साथ हम कौन सी बुक अच्छी होती है मैथ की क्लास 11th में, और एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या होता है क्लास 11th का। तो इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ इस वीडियो में समझेंगे। तो लास्ट तक बने रहना, बहुत छोटी सी वीडियो है, आप लास्ट तक बने रहना। ये उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं और साइंस स्ट्रीम के हैं, जिनके पास मैथ है। जैसे कि साइंस स्ट्रीम में पीसीएम जिसके पास है, या पीसीएमबी है जिसके पास भी मैथ है, उन बच्चों के लिए। और कॉमर्स में जो कॉमर्स विद मैथ है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। तो लास्ट तक बने रहना, छोटी सी वीडियो है, सब कुछ समझ आ जाएगा इन डेप्थ। तो सबसे पहले हमें जो है बुक समझना है, कौन सी बुक चाहिए हमें क्लास 11th में। तो हमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ फॉलो नहीं करना। मतलब सबसे पहला जो प्रायोरिटी देनी है आपको क्लास 11th में मैथ की, वो एनसीईआरटी को ही देनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको कौन सी बुक चाहिए क्लास 11th के लिए मैथ की, तो आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी होगी। फिर उसके बाद आपको रेफरेंस बुक होती है, मतलब आपने जब एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली उसके बाद आपको आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल ऐसे बुकें आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। क्वेश्चन बैंक्स लगा सकते हैं, तो ऐसे ही कर सकते हैं। पर पहले जो आपको करना है वो आपको एनसीईआरटी की बुक करनी होगी। तो आपको बुक एनसीईआरटी में यही करना है। फिर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या होता है आपके क्लास 11th मैथ का, तो ये देखो क्लास 11th के मैथ में क्या होता है, थ्योरी जो आपकी आती है ना 80 मार्क्स ही आती है। थ्योरी जो है 80 मार्क्स की रहेगी, और प्रैक्टिकल जो है 20 मार्क्स की रहेगी। मतलब प्रोजेक्ट फाइल जो बनाना होता है, वाइवा जो होता है, वो आपका 20 मार्क्स का होगा, और 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी। जो आप पढ़े होंगे वो एग्जाम में आप जो लिख के आएंगे उसके 80 मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। फिर उसके बाद जो है आपको मैथ की चैप्टर वाइज सिलेबस समझाऊंगा, और उसके साथ साथ आपको वेटेज भी बताऊंगा। तो चैप्टर वाइज सिलेबस और वेटेज, तो देखो जो हमारा है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 11 2025 से 26 का सेशन है हमारा। तो 3 घंटे मिलेंगे आपको, और मार्क्स जो रहेंगे 80 मार्क्स रहेंगे टोटल, वो मैंने आपको आगे बताया। तो इसमें जो हमारी यूनिट है 5 यूनिट है। पहले यूनिट का नाम है सेट्स एंड फंक्शन, जो 23 मार्क्स कैरी करेगी, और सेकंड यूनिट जो है अलजेब्रा है, जो 25 मार्क्स कैरी करेगी। थर्ड जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो 12 मार्क्स कैरी करेगी। और फोर्थ जो है कैलकुलस है, जो 8 मार्क्स कैरी करेगी। और फिफ्थ जो है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो 12 मार्क्स कैरी करे। टोटल हमारा 80 मार्क्स हो जाता है, और इंटरनल असेसमेंट मतलब प्रैक्टिकल जो नंबर है 20 मार्क्स के हो जाते हैं। तो इन यूनिट के टॉपिक पता करते हैं, और चैप्टर भी पता करते हैं, इनके चैप्टर क्या क्या आएंगे। तो चैप्टर एक एक करके समझते हैं। जो हमारा यूनिट फर्स्ट है सेट्स एंड फंक्शन, इसमें क्या क्या चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है हमारा सेट्स है, और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है मैंने आपको ये लिख के बता रखा है। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट। तो ऐसे ऐसे आपको ये सारा पढ़ लेना है, अंदर के टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। दूसरा जो चैप्टर है आपको रिलेशन एंड फंक्शन है। तीसरा जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो आपको कठिन लगता है, इसमें बहुत फॉर्मूले होते हैं। ये 10th की नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ी सी हाई लेवल की होती है। तो इसमें फॉर्मूले आपको याद करके चलने हैं। फिर उसके बाद जो है यूनिट सेकंड है आपका, यूनिट सेकंड जो है अलजेब्रा। इसमें क्या पहला चैप्टर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, और कोऑर्डिनेट इक्वेशन। दूसरा लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब जो ये पूरा 11th का है ना, उसमें सबसे आसान जो चैप्टर बता सकते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटीज ही है। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज बहुत आसान चैप्टर है, आराम से हो जाएगा आपका। तीसरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। चौथा जो है आपका बाइनोमियल थ्योरम, ये भी बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है, आसान है ये भी। पांचवा सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब सारे आसान तो है, पर इनमें जो सबसे आसान है ना लीनियर इक्वालिटीज, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये आराम से मतलब बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज पांचवा है। थर्ड यूनिट जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें क्या क्या चैप्टर आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस आ जाती है, कॉनिक सेक्शन आ जाता है, और इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। मतलब 3D ज्योमेट्री वाला इंट्रोडक्शन जो है ना, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें देख रहे होगे टॉपिक भी बहुत कम है, और ये बहुत ही आसान है। ठीक है, यूनिट 4 जो है आपका कैलकुलस, जिसे सबको किसी को भी नहीं अच्छा लगता ये, पर भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा।
ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जिसमें आ जाता है, यही एक चैप्टर रहता है कैलकुलस में, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। यही आगे जाके 12th में आपका बनेगा, एक और कैलकुलस आएगा, ठीक है, वहां पे भी आपको पढ़ना होगा। तो आप 11th में आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपको 12th में समझ आएगा, उसके अलावा आपको समझ नहीं आएगा। ये यूजफुल है, ये आगे जाके यूज होंगे। और जो है आपका 5th यूनिट, जो लास्ट यूनिट है, उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो देखो 5th यूनिट का नाम ही स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, तो उसके चैप्टर भी स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है। तो यही आपके बस इतना ही सिलेबस था। वेटेज भी मैंने आपको एक एक यूनिट की बता दी है, और स्कूल के उससे होता है, ये क्लास 11 कोई बोर्ड नहीं करवाते हैं, तो स्कूल वाले पे भी डिपेंड करता है किस चैप्टर की कितनी डिपेंड रखता है वो वेटेज। हम उसका अप्रोक्स बता रहे हैं, मतलब जो बोर्ड ने रिलीज कर रखा है उसके बता रहे हैं, और स्कूल वाले पे है। अगर आप सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, तब तो आप इसी चीज़ को फॉलो करते हैं स्कूल्स, और ना तो प्राइवेट स्कूल का पता नहीं है, प्राइवेट स्कूल अपने तरीके से वो फॉलो करते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों से, तो शेयर कर लें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपसे ही रिलेटेड वीडियोस आती है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं देखी तो देख लेना, चैनल पे विजिट करके बहुत सारी वीडियो बना रखी है। अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस की वीडियो देखना, कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स की देख लेना। कॉमर्स आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आपको हर वीडियोज़ आ जाए। तो एक एक वीडियो आपके लिए बनती रहेंगी वीडियो इस पर, और आपके लिए सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और स्टडी करवाने के भी मैं सब कुछ कर रहा हूँ प्लान। और आप इस चैनल को बस सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर जितना भी कर सके अपने दोस्तों से प्लीज़ करें इसको। तो थैंक यू एवरीवन, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।